अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अफगानिस्तान के शहर कंदोज में नमाज जुमा के दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 50 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक जबकि 200 से ज़्यादा जख्मी हो गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल किए जाने से मुतल्लिक तस्दीक कर दी। कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहता है। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी शुगर एपलेट कमेटी ने चीनी की कीमत 99 रुपये 75 पैसे फी किलो मुकर्रर करने का फैसला किया है। शुगर मिल मालकान से मुज़ाकरात के बाद वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी ने SRO जारी कर दिया। नोबेल अमन इनाम 2 सहाफ़ियों फिलिपाइन की मारिया रेसा और रूस के दमतरी मुरातोव को दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकाम को मैचेस के लिए मुकम्मल ट्रैफिक बंद करने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि 225 अरब के मजीद टैक्स मुल्क में महंगाई का क़यामत खेज ज़लज़ला साबित होंगे। मौसम सरमा से कबल गैस की किल्लत का बहाना बनाकर सदरा ने सिंध में अचानक 72 घंटों के लिए CNG बंद करने का ऐलान कर दिया। अब तक जानी आपने हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। वेलकम बैक। खबरों की तफसील का सिलसिला शुरू करते हैं। अफगानिस्तान के शहर कंदोज में नमाज जुमा के दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 50 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक जबकि 200 से ज़्यादा जख्मी हो गए। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के शहर कंदोज में एक मस्जिद में इस वक्त जोरदार धमाका हुआ जब वहां नमाज जुमा की अदायगी की जा रही थी। तर्जमान तालिबान ने धमाके में मुतअद्दिद अफराद की जाँ बहक और जख्मी होने का खदशा ज़ाहिर किया है, लेकिन मकामी मीडिया का दावा है कि 50 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और 200 से ज़्यादा जख्मी हैं। रेस्क्यू इदारे की एम्बुलेंस और अपनी मदद के तहत जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि तालिबान एहलकारों ने इलाके का मुहासरा कर लिया। सर्च ऑपरेशन जारी है, ताहाल धमाके की नोयत का तआय्युन नहीं किया जा सका। जिस जगह धमाका हुआ वहाँ ज़्यादातर शिया आबादी मुकीम थी। हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल किए जाने से मुतल्लिक तस्दीक कर दी। न्यूजीलैंड मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा रीशेड्यूल करने के लिए केवी बोर्ड PCB के साथ राब्ते में है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव BCB के साथ बातचीत कर रहे हैं।
न्यूजीलैंड मीडिया का कहना है कि फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम 2023 मुकम्मल होने से कबल दोनों बोर्ड्स मनसूख दौरे को दोबारा रीशेड्यूल करने पर रजामंद हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ कायमा कमेटी के इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा का कहना था कि अगले हफ्ते तक न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छी खबर मिलने वाली है। न्यूजीलैंड दौरा मनसूखी को दोबारा शेड्यूल करने की कोशिश कर रहा है। कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहता है। सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें तीनों मुसल्लह अफराज के सरबराहान और DGISI भी शरीक हुए। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ भी इजलास में शरीक हुए। कौमी सलामती कमेटी के एलामी में बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक मरबूत पॉलिसी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। एलामी में कहा गया है कि ख़ुसूसी सेल अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद के बैनुल अक़वामी रवाबित में किरदार अदा करेगा। ख़ुसूसी सेल मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और किसी भी मनफी फैलाव को रोकने के लिए काम करेगा। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.95 फी यूनिट की मंजूरी दे दी गई। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सेंट्रल पावर परचेरिंग एजेंसी ने ₹2.07 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ अक्टूबर के महीने के बिलों पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की कीमत में इस इजाफे से सार्फिन पर 30 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वफाकी शुगर एपीलेट कमेटी ने चीनी की कीमत ₹99.75 फी किलो मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। शुगर मिल्स मालिकान से मुज़ाकरात के बाद वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने SRO जारी कर दिया। शुगर मिल्स मालिकान ने सरकारी कीमत के खिलाफ 2 वफाकी सेक्रेटरी पर मबनी एपीलेट कमेटी में अपील दायर की थी। कमेटी ने तमाम शुगर मिल्स को 7 अक्टूबर को 4 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने फैसले की नकूल जारी कर दी, जिसके मुताबिक चीनी की कीमत ₹99.75 फी किलो मुकर्रर करने का फैसला किया है। नोबल अमन इनाम 2 सहाफ़ियों फ़िलिपाइन की मारिया रसिया और रूस की दमतरी मोरतोफ को दे दिया गया। दोनों सहाफ़ियों को अमन का नोबल इनाम इजहार राय की आज़ादी के लिए भरपूर कोशिशों पर दिया गया। नॉर्वे की नोबल कमेटी के सरबराह ब्रेट रेस एड्रेस ने फ़तेहीन का ऐलान किया और कहा कि आज़ाद और हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त ताकत का गलत इस्तेमाल, झूठ और जंगी प्रोपेगेंडे से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। उन्होंने कहा कि इजहार राय की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी के बगैर कौमी के दरमियान भाईचारे को कामयाबी से फ़रोग़ देना और असलहे का खात्मा मुश्किल होगा। नोबल कमेटी ने कहा कि मारिया रसिया ने 2012 में एक न्यूज़ वेबसाइट रेपलर की मुश्तरका बुनियाद रखी, जिसने सदर रोड्रिगो दुराटे ने हुकूमत की मुतनाज़ा मुनशियात मुखालिफ मुहिम पर तनकीदी तवज्जो मरकूज़ की। लाहौर हाई कोर्ट में क्रिकेट मैचेस की वजह से रास्ते बंद करने के मामले की समाअत हुई। इस दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि मैचेस के लिए ट्रैफिक मुकम्मल बंद करने की बजाय सिग्नल फ्री करें, क्योंकि जो आलूदगी ट्रैफिक बंद होने से फैलेगी इसे सारा सीजन कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, जब ट्रैफिक बंद करें तो 15 लाख गाड़ियां फंस जाती हैं। इस पर अदालत ने CTO से पूछा कि ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसलिए इतना क्यों कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी टीमें डोमेस्टिक के लिए ऐसी सिक्योरिटी देखेंगी तो सोच में पड़ जाएंगी। CTO ने कहा कि हम SOPs पर अमल कर रहे हैं। अदालत का कहना था कि लाहौर में स्मोक शुरू हो चुका है, लिहाजा ट्रैफिक बंद नहीं होनी चाहिए। मैं 2 दिन से ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ, मुझे घर जाने में 1.5 घंटा लग जाता है। अगर मरीज ने एम्बुलेंस में मरना है या हमें ख्वार होना है तो इसकी वजह होनी चाहिए, ये वजह कम अज़ कम कौमी मफाद होनी चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद कहा कि ऐसी सिक्योरिटी तो सदर के लिए होती है, लेकिन अब शहर के साथ ये नहीं हो सकता, प्लान बनाना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि 2025 अरब के मजीद टैक्स मुल्क में महंगाई का क़यामत खेज ज़लज़ला साबित होंगे। लाहौर से जारी किए गए एक बयान में मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि कपास 15,500 रुपये फ़ी मन की बुलंद तरीन सतह पर है। बरामद कुनंदगान और मिलर्स पहले ही परेशान बैठे हैं। उनका कहना है कि पॉलिसी रेट बढ़ाकर हुकूमत पहले ही अपने बजट पर यू टर्न ले चुकी है। महंगाई का सूरज गरीबों का हलक खुश कर चुका है। रिलीफ की बजाय आवाम को हर रोज़ एक नई तकलीफ में मुब्तला किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करने वाले मुंह के बल गिनेंगे। रावलपिंडी में वुमन यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद का कहना था कि ख़वातीन की तालीम में रावलपिंडी सहर फहरिस्त है। रावलपिंडी में जहाँ भी खाली प्लाट नज़र आया वहाँ कॉलेज बनवाया। इनका कहना था कि रावलपिंडी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ की बेटी पढ़ी लिखी है। रावलपिंडी शहर में एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने CSS किया। उन्होंने कहा कि नालालई एक्सप्रेस वे का दिसंबर में इफ्तिताह करने जा रहे हैं। नालालई एक्सप्रेस वे मनसूबे के बाद सियासत को खैराबाद कहेंगे और किसी और को मौका देंगे।
वजीर दाखिला ने कहा कि इलेक्शन के करीब नून लीग में नई सफ बंदी होगी। अब नून लीग के 3 ग्रुप्स देख रहा हूँ। मौसम सरमा से कबल गैस की किल्लत का बहाना बनाकर सुई सदरा ने सिंध में अचानक 72 घंटों के लिए CNG बंद करने का ऐलान कर दिया। SSGC की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गैस प्रेशर में कमी के बाद CNG स्टेशन बंद करने का फैसला किया है। सुई सदरन कमेटी के मुताबिक आज सुबह 8 बजे से 3 दिन के लिए सिंध भर के CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद रहेगी। SSGC के ऐलान के बाद अब सिंध में CNG स्टेशन 72 घंटे बाद पीर की सुबह 8 बजे खुलेंगे। और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने शहरियों को तफरीही के मौके फराहम करने के लिए शाह शम्स पार्क की बहाली के इकदामात का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने पार्क की झील समेत झूले और जॉगिंग ट्रैक समेत तमाम मनसूबे फौरी मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए गुज़श्ता रोज़ PHA हुकाम के हमरा शाह शम्स पार्क का दौरा किया। उन्होंने पार्क में जारी तरक्याती कामों का मियार चेक किया। चेयरमैन PHA इजाज़ जंजुआ और DG सैयद शफकत रजा भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि शाह शम्स पार्क को 3 माह में मिसाली तफरीह गाह में तब्दील कर देंगे। इस हवाले से झील की बहाली और झूलों की तनसीब के लिए निजी सेक्टर को दावत देंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पार्क में 4 करोड़ 80 लाख की लागत के तरक्याती काम जारी हैं। कश्मीर से अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, जहां थाना हदगुलकोट के इलाके गांव मोला बख्श मजारी में एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इलाका मकीन के मुताबिक सोनू जोरकानी नमाज जुम्मा अदा करके मस्जिद से निकल रहा था कि मुलजिम यासीन मजारी ने फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गया। कत्ल करने की कोई वजह सामने न आ सकी। नौजवान की लाश को सिविल अस्पताल कश्मीर मुंतकिल कर दी गई। पुलिस कत्ल की तहकीकात कर रही है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर मासूल होने वाली दरख्वास्तों पर अमल दरामद करते हुए MDA इन्फोर्समेंट टीम ने नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। इन्फोर्समेंट टीम ने ऑपरेशन करते हुए शेरशाह रोड चुंगी नंबर 23 से नादराबाद फाटक तक रोड की दोनों इतराफ में कायम तमाम तर तजावज़ात को क्लियर करवा दिया। ऑपरेशन की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट मोहसिन रजा ने की, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट मलिक जावेद अवान, सुपरिटेंडेंट इन्फोर्समेंट राना सईद अख्तर और इन्फोर्समेंट अमला भी शरीक रहे। फैसलाबाद में पंजाब बैंक के मैनेजर ने अपनी ही बैंक की एक मुलाजमा को फायर मारकर कत्ल कर दिया, जिससे वो मौके पर ही जान बहक हो गई। पुलिस ने मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी है। खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।